रामचरितमानस में ये बात आई। बरु भल बास नरक करी ताता, भगवान भले भेज दे नरक में, कोई बात नहीं, लेकिन दुष्टों का संग न दे। दुष्ट संग नहीं दे ही विधाता, क्योंकि दुष्ट का संग मिलेगा तो हमारे मन में दुष्टता घुसेगी, और अगर साधु का संग होगा, संतों का संग होगा, तो हमारे जीवन में साधुता आएगी, पवित्रता आएगी, और हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसलिए सत्संग की बार बार महिमा है। दिने दिने प्रतिदिने कबीरा दर्शन संत के, साहेब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। और न जाने कई कई उपनिषदों में, रामायण में, इसमें उसमें, शास्त्रों में सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार, आसोजा का मेघ ज्यों बहुत करे उपकार। जिस प्रकार आसोज महीने का मेघ बार बार बरसता है, थोड़ी देर बरसा न बरसा, फिर थोड़ी देर चुप हुआ, फिर बरसा, फिर थोड़ी देर हुई न हुई, फिर बरसा, फिर थोड़ी देर हुई न हुई, फिर बरसा। इसी प्रकार साधु के दर्शन भी बार बार होने चाहिए, क्योंकि जन्म जन्मों के कुसंस्कार हैं, और उन कुसंस्कार को एक ही जन्म में खत्म करना है। जिस प्रकार कपड़ा मैला होता है, हम साबुन लगाते हैं, फिर ब्रश लगाते हैं, फिर थोड़ा साबुन, फिर ब्रश, फिर थोड़ी दवाई डालते हैं, फिर दाग ज़्यादा है, मैला ज़्यादा है, बार बार उसकी सफाई करने पे ध्यान देते हैं। इसी प्रकार हमारा मन भी जन्मों जन्मों से मैला हुआ है, जन्मों जन्मों से इसमें तृष्णाएं हैं, वासनाएं हैं, अज्ञान है, मूढ़ता है। इसलिए बार बार आवृत्ति पुनरावृत्ति। संस्कार अशुभ ज़्यादा है और शुभ संस्कार कम है। इसलिए शुभ संस्कारों को गहरा बनाने के लिए, उन संस्कारों का जीवन में गहरा प्रभाव पड़े, उसलिए बार बार सत्संग की, कीर्तन की, जप की, ध्यान की आवृत्ति करने का शास्त्रों ने और महापुरुषों ने आदेश दिया है। नहीं तो सत्य तो 2 शब्दों में कहा जा सकता है, उसके लिए 700 श्लोक बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। जो सत्य है वो तो बहुत थोड़ा है और बहुत छोटा है, लेकिन कृष्ण ने 700 श्लोकों में उसे अभिव्यक्त किया। तो भगवान वेदव्यास ने 18 पुराणों में उसे अभिव्यक्त किया। क्यों? एक पुराण से काम नहीं चल सकता था क्या? कुर्म पुराण, फिर वाराह पुराण, फिर अग्नि पुराण, देखते जाओ परंपरा, भविष्य पुराण। क्या एक उपनिषद से काम नहीं चल सकता था? 10,108 उपनिषदें ऋषियों ने क्यों बनाई? ये तैत्रेय उपनिषद, ये योग कुंडलियोपनिषद, ये योग तत्वोपनिषद, ये ब्रह्मोपनिषद, आत्मोपनिषद, नारायणोपनिषद, नारद परिव्राजक उपनिषद। नाम लेने बैठूंगा तो और 20 मिनट जाएंगे। आप समझ लीजिए 10,108 उपनिषद, श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, वेद, उपवेद, न जाने कितना कितना, काहे के लिए? वही की वही बात इस ढंग से, उस ढंग से, टेढ़े ढंग से, सीधे ढंग से, श्लोकों के ढंग से, मंत्रों के ढंग से, दोहों के ढंग से, साखियों के ढंग से, छंदों के ढंग से, भजन के द्वारा, कविता के द्वारा, उपदेश के द्वारा, यहाँ तक कि करते 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 फिर साधक की जैसे स्थिति ऊंची होती जाए, फिर मौन के द्वारा कि शिष्य बैठे, भक्त बैठे। बुद्ध के ज़माने में यही हुआ करता था, ज़्यादा बुद्ध को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लोग इतने सुपात्र थे, उनके शिष्य इतने कैपेबल हो गए थे कि बस बुद्ध सामने बैठते और शिष्य उनके सामने बैठ जाते, और मौन में प्रवचन होता और शिष्य भी मौन में उसका श्रवण करते। ऐसा होता है। कोई समर्थ गुरु हो, एक अंग्रेज बैठा है, एक यहूदी बैठा है, एक मुसलमान बैठा है, एक जैन बैठा है, एक पारसी बैठा है, एक श्रीलंका का बैठा है, एक जर्मन का बैठा है, अलग 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 देशों के अलग 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 भाषाएं बोलने वाले, अलग 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 संस्कारों वाले, अलग 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 स्वभाव वाले, अलग अलग प्रकार के रंग वाले, अलग अलग वर्ण वाले हैं लोग बैठे, और गुरु कुछ न बोले, और उनके भीतर श्रद्धा हो, उनके भीतर भक्ति हो, उनके भीतर विश्वास हो, कुछ न बोला जाए, गुरुदेव केवल बैठे रहें और वो अपनी अपनी भाषाओं में समझते जाएंगे, अपनी अपनी भाषाओं में उन्हें उत्तर मिलते जाएंगे। ऐसा हो सकता है। और इसलिए हम देखते हैं
कि ये भारतीय संस्कृति की इतनी गहनता, इतनी विराटता, इतनी महानता, इतनी सूक्ष्मता, कितना वैविध्य है, कितना वैविध्य है। गांधी ने कहा सोने की चिड़िया है। और जब विदेशी लोग आते हैं तो यहाँ पर बस जाते हैं, जाने का नाम ही नहीं लेते। ऐसे कई विदेशियों को मैं जानता हूँ जो 10-10 वर्षों से यहीं रहते हैं। कोई दिल्ली में रहते हैं, कोई हरिद्वार रहते हैं, कोई गंगोत्री रहते हैं। यहाँ भी मैंने कुछ देखे, यहीं बस गए। क्या सुविधाएं वहाँ नहीं है? बर्फीली नदियाँ तो वहाँ भी है, लेकिन वो शांति, वो पीस, वो तसल्ली उनको वहाँ नहीं मिलती है। इसलिए बार बार वो यहाँ आते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ अपने मित्रों को कहते हैं, वो भी वहाँ आते हैं। इस प्रकार दूसरे लोगों को वो बुलाते चलते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। खैर अव्यवस्था भी है, सड़कें ठीक नहीं है, राजनीतिक अव्यवस्था है, डामाडोलपन है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो बरबस उनको खींचे चली जाती है, उनको कसे चली जाती है। ऐसी चीज़ है, वो है यहाँ का अध्यात्म, वो है यहाँ का धर्म। 147 देश हैं। उन 147 देशों में अगर किसी देश को माता का पद प्राप्त है अथवा मातृवत उदारता का, कि जैसे एक माता के 4 बेटे, 5 बेटे, 6 बेटे, लेकिन माँ का व्यवहार जैसे सब बेटों के प्रति कैसा होता है, ठीक उसी प्रकार एकमात्र ये भारत ऐसा देश है जो माता के रूप में सम्मानित है, क्योंकि भारत सबको निभाता है, इसलिए भारत माता है। इसलिए इस भारत में सब लोग आश्रय पा रहे हैं। वंदे भारत भूमि दिव्यम मातरम मातरम। किस दिव्य भारत भूमि को नमस्कार, कि देवताओं की भूमि है। कहीं गर्ग ऋषि की तपस्थली मिलेगी, कहीं मनु महाराज की मिलेगी, कहीं वशिष्ठ कुंड मिलेगा। अब इतनी सर्दी, इधर देखो तो बर्फीले पहाड़ और इधर देखो गर्म पानी का झरना, और डुबकी मारो तो चर्म रोग मिट रहे हैं। कितने वर्ष हो गए वशिष्ठ को, लेकिन फिर भी वशिष्ठ का किया हुआ संकल्प आज भी लोगों को फायदा दे रहा है। ये कैसे कैसे गर्म पानी निकल रहा है, ऊपर बर्फ का पहाड़ है और इतनी चारों ओर ठंडी है, और इधर देखो तो गर्म पानी निकला जा रहा है। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। अलग 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 स्वभाव वाले, जाति वाले, पंथ वाले, धर्म वाले, स्वभाव वाले, प्रकृति वाले, कई भाषाएं बोलने वाले, सब लोग इधर रह रहे हैं इस देश में, एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर। लेकिन जिनको इसकी विशेषता का और महिमा का पता नहीं, वो ये सोचते हैं कि हम अमेरिका चले जाएं तो अच्छा है। लेकिन मैंने अमेरिका वालों को देखा है, विदेशों में मैं कई बार गया हूं, वहां के लोग यहां आने को तरसते हैं, यहां आते हैं, यहां रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये हमारा हतभाग्य कि हम यहां की भूमि को छोड़कर वहां बसने का सोच रहे हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रता। स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छा कहा कि मनुष्यता का दुर्भाग्य है कि वो वर्तमान की कदर नहीं करेगा, या अपने मन को भूतकाल में ले जाएगा या फिर भविष्य काल में ले जाएगा। अरे वर्तमान में जियो ना। तो बुद्धिमान है वो वर्तमान में जीते हैं। वर्तमान व्यक्ति कौन है? उत्तम व्यक्ति कौन? उत्तम समय कौन? उत्तम कार्य कौन? उत्तम व्यक्ति कौन? उत्तम समय कौन सा? उत्तम कार्य कौन सा? उत्तम व्यक्ति वो जो तुम्हारे सामने अभी इस समय आप उत्तम से उत्तम व्यक्ति हो मेरे लिए, और आपके लिए मैं उत्तम से उत्तम हूं। उत्तम समय कौन सा? जो अभी है, एट द प्रेजेंट। ये समय जो गया सो गया, आगे का किसको पता। अभी यही ये उत्तम समय है, वर्तमान का। उत्तम दिन कौन सा? आज का। कल को भूलो। इतना तो फिल्म वाले भी गाते हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। ये आपने सुना होगा। जो गया सो गया, बीता सो बीता, कल की चिंता नहीं।
वर्तमान में जीना, अभी का समय उत्तम है। उत्तम व्यक्ति कौन? जो आपके सामने है। उत्तम कार्य कौन सा? जो अभी आप कर रहे हैं। अभी आप सत्संग सुन रहे तो ठीक से सत्संग सुनो। सत्संग सुनने के समय, ध्यान करते समय अपने मन को इधर उधर भटकाओ मत। घर का क्या होगा, कुटुंब का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, मैंने उसको ये काम दिया था, वो उसने किया कि नहीं किया, ये क्या होगा, वो क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये नहीं। अभी यहीं अपने मन को, अपनी वृत्तियों को एकाग्र करके अभी के कार्य को तत्परता से पूर्ण करो, ये उत्तम है। आधे से ज्यादा आपकी प्रॉब्लम समाप्त, अगर आप इन 3 बातों पर ध्यान देते हैं। आज के दिन को अच्छा बनाने के, अभी के समय को बढ़िया बनाने का सोचो। सत्संग सुनो तो ऐसा सत्संग सुनो कि आप न बचो, स्वयं सत्संग हो जाओ। ध्यान करो तो ऐसा करो कि आप स्वयं ध्यान हो जाओ, पता ही न लगे कि कितना समय बीत गया। संसार की बातों में तो बहुत हमने समय बिताया, लेकिन ईश्वर के लिए भी थोड़ा समय देना जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिसने हमने पैदा किया, जो इस जगत का आधार है, उस परमात्मा के लिए हम समय दें। रोज नींद में उठे, थोड़ी देर बैठे रहे, ओम नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः, उस भगवान को नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। यत्र सर्वम यतः सर्वम, सब में व्याप्त होकर जो स्थित है, जिससे सब है, जिसमें सब है, जिससे सब है, जिसमें सब है, जिसका सब है। वही सब है, वही सर्वाश्रय को हमारा नमस्कार है, हमारा प्रणाम है। यह है कृतज्ञता। पानी का एक गिलास कोई देता है तो आप उसको थैंक यू कहते हैं। आप रास्ता भटक गए और पूछते हैं कि भाई भैया ये यहाँ मुझे जाना है, रास्ता बता दो। वो जो कहता है उसको आप थैंक यू बोलते हो, धन्यवाद कहते हो। तो जिस परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर दिया, बोले मनुष्य शरीर तो हमको माँ बाप से मिला, अच्छा ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन माता पिता से ज़्यादा भगवान की इच्छा थी तभी आप पैदा हुए। कई लोग विवाह कर लेते हैं, 18-18 साल हो जाते हैं, 25-25 साल हो जाते हैं, न छोरा न छोरी, न बेटा न बेटी। क्यों? दवाइयाँ कर कर के थक जाते हैं, क्यों नहीं होता बेटा बेटी? परमात्मा की इच्छा होती है तभी संतान होते हैं, जयराम जी की। तो परमात्मा की इच्छा से हम पैदा हुए। हाँ, ये माता पिता के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने हमें जन्म दिया। उससे भी ज़्यादा हमें जिस परमात्मा ने पैदा किया, उस परमात्मा के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। त्वमेव माता, हकीकत में सबकी माता, सबका पिता तो वही है। च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, वो आपका परम मित्र है, वो आपका परम हितैषी है, वो आपका सच्चा साथी है, वो आपका परम सुहृद है, वो आपका परम हितैषी है, वो आपका सर्वस्व है। चाहे उसे राम कह लो, कृष्ण कह लो, जिस नाम से पुकारना हो पुकार लो, लेकिन वो आपका है और आप उसके हो। ये बात पक्की है, सच्ची है, इसको स्वीकार कर लो और उसके प्रति कृतज्ञ हो जाओ, तो भगवत कृपा का अनुभव होने लगेगा। सगुणम ध्यानमे तस्याद अणिमादि गुणप्रदम, योग तत्व उपनिषद का यह श्लोक है कि जो सगुण का ध्यान करता है, सगुण मतलब आकृतिधारी ईश्वर, कोई विष्णु का करे, कोई शिव का करे, कोई राम का करे, कोई गुरु का करे, आकृतिधारी, मूर्ति का, पत्थर की मूर्ति, धातु की मूर्ति, चित्र आदि, चरण कैसे हैं, उन्होंने कैसा पहना हुआ है, पीताम्बर है, हाथ में ये रखा हुआ है, मुकुट पहना हुआ है, उनका स्वरूप ऐसा दिख रहा है, ये सगुण उपासना। तो सगुण उपासना का फल है अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा आदि सिद्धियां, और निर्गुण उपासना का फल है समाधि।
तो जिसको निर्विकल्प समाधि चाहिए, एकदम शून्य, 2-2, 4-4, 8-8 घंटे बीत जाए और पता ही नहीं लगे कि 8 घंटे कहाँ चले गए, 5 घंटे कहाँ चले गए, एकदम अता पता न रहे, एकदम नीरव शांति, नीरव आनंद, शांति, एकदम कुछ नहीं, शून्य। आपने बुद्ध की प्रतिमा देखी होगी तो उसमें एक ऐसी मुद्रा है, पहली अंगुली अंगूठे के नीचे और इस प्रकार की एक मुद्रा है, दोनों हाथों में उन्होंने शून्य को दिखाया। तो जब भक्तों ने, अनुयायियों ने उनसे पूछा कि भंते भगवान कुछ उपदेश दीजिए, बुद्ध के हाथ पहले ऐसे थे, नासाग्र दृष्टि किया उन्होंने और ऐसी मुद्रा बना दी। वो मुद्रा आपको बौद्ध मंदिरों में, बौद्ध देवालयों में मिलेगी। उन्होंने समझ लिया कि भगवान कहते हैं कि सब शून्य है, और शांति चाहते हो, मुक्ति चाहते हो तो शून्य को समझ लो, जान लो, कुछ नहीं, नीरव, नीरव शांति, कुछ नहीं। सगुण का सहारा लेकर फिर वो निर्गुण में चले गए। जो तिब्बत के लामा आदि हैं वो भी ओमकार का जप करते हैं, ओम मणि पद्मे नहुम, और चरखी चलाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जाना होगा, ओम मणि पद्मे नहुम, मणि पद्मे नहुम। पद्म मतलब कमल, तो हमारे जो ये चक्र है ना 7, वो पद्म जैसे, पद्म मतलब कमल जैसे। कोई 4 पखुड़ी वाला, कोई 6 पखुड़ी वाला, कोई 8 पखुड़ी वाला, कोई 12 पखुड़ी वाला। ये उसके फोटो वगैरह भी दिए हुए हैं हमारे शास्त्रों में, उसके रंग भी दिए हुए हैं, उसका मंत्र भी दिया हुआ है कि इस चक्र का यम मंत्र है, वम है। अब यम वम ये दिखने में तो साधारण, लेकिन आप जप करिए, देखो उसका प्रभाव आपके अपने जीवन में, अनुभव में आने लगेगा। स्वयं स्वयं ज्योतिर्निरामयम, अपने आप की ज्योति, बाहर की ज्योति नहीं। जो ज्योतियों की ज्योति है, सबसे प्रथम जो भासता, अव्यय अनामय पूर्ण दीपक, शुद्ध बुद्ध प्रकाशता, सो ब्रह्म है, सो है वही, पुतली नहीं तू मांस की। हम लोग समझ बैठे कि अरे मैं इतने वजन वाला, इतनी हाइट वाला, ऐसे रंग वाला, यहाँ रहने वाला, ये मैं हूं। ये भ्रांति है। अरे मैं बीमार हो गया, अरे मैं मोटा हो गया, अरे मैं पतला हो गया, अरे मैं मैदानों में गया काला हो गया, अरे मैं हिमाचल में आया देखो अब गोरा हो गया। चमड़ा गोरा हुआ, तुम कभी गोरे नहीं हो सकते, तुम कभी काले नहीं हो सकते। मैं लंबा हूं, मैं नाटा हूं, ये हड्डियां लंबी और छोटी है, तुम नहीं। ये ज्ञान कृष्ण ने दिया, ये ज्ञान भगवान ने दिया, संतों ने दिया। इस ज्ञान को हमें स्वीकार करना है, बिठाना है, भूलना नहीं है कभी। गुरु नानक ने इसी को कहा, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्त अजोनी सैभंग, गुरु प्रसाद। गुरु का ये प्रसाद है। कणा प्रसाद लेते लेते गुरु का प्रसाद, ये ज्ञान का प्रसाद ले लिया जाए, लेकिन ये ज्ञान का प्रसाद हम लोग कम लेते हैं, सिर्फ कणे प्रसाद में उलझे रहते हैं। ग्रंथ साहब थोड़ा पढ़ लिया, परिक्रमा कर ली, गुरुद्वारे जाके आ गए, प्रसाद खा लिया, हो गया? नहीं। मंदिर में गए, घंटी बजा दी, हो गया धर्म पूरा? नहीं। जो नहीं करते उनकी अपेक्षा लाख गुना उनको धन्यवाद जो करते हैं, लेकिन धर्म यहीं पूरा नहीं हो जाता है। धर्म तो प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक जीवन के ताने बुने के साथ उसको बुन लीजिए। आपके अपने जीवन को वो धारण करता है। आपके द्वारा दूसरों को शांति मिले, आपके द्वारा दूसरों को ज्ञान मिले, आपके द्वारा दूसरों को सुख मिले। ये मेरा तेरा बड़ा छोटा भेद ये मन से हटा दो,
सब तुम्हारे तुम सभी के फासले मन से हटा दो। कितने जन्मों तक करोगे पाप कर तुम जो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा व्यर्थ चिंतित हो रहे, व्यर्थ डर कर रो रहे। मेरा तेरा बड़ा छोटा भेद ये मन से हटा दो। जब करो जो भी करो अर्पण करो भगवान को। सदा कर दो समर्पण निज त्याग कर अभिमान को। मुक्ति का आनंद अनुभव सर्वथा क्यों खो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा व्यर्थ चिंतित हो रहे, व्यर्थ डर कर रो रहे। उठो अपने आप को, उठो अपने आप को भगवान को अर्पित करो। अपनी चिंता शोक और भय सब उसे अर्पित करो। अपनी चिंता शोक और भय सब उसे अर्पित करो। क्यों? क्योंकि है वही उत्तम सहारा। क्यों सहारा खो रहे हो, खो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा व्यर्थ चिंतित हो रहे, व्यर्थ डर कर रो रहे हो। मेरे परमात्मा और मैं परमात्मा का हूँ, ये थोड़ी देर सोचते जाओ कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और वो भगवान सब में, भगवान में सब है, ओतप्रोत सर्वव्यापक। वो मुझ में है, मैं उनमें हूँ। वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ। वो मेरे सच्चे साथी हैं। वो मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे सखा हैं। वो मेरे सर्वस्व हैं। वो परमात्मा है, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप, मुक्त स्वरूप, प्रेम स्वरूप, दिव्य स्वरूप, मंगल स्वरूप, दिव्य स्वरूप, शाश्वत, नित्य, मुक्त, निरामय, अजन्मा, परमात्मा, सबकी जानने वाले, सबको पालने वाले, सबको पैदा करने वाले, सबका नाश करने वाले, सबको पालन करने वाले, वो परमात्मा मेरे हैं, मैं उनका। राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 मेरे राम राम राम, राम मेरे राम राम राम, राम राम राम। शिव 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 मेरे शिव शिव शिव, शिव 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 मेरे शिव शिव शिव, शिव शिव मेरे शिव शिव शिव, शिव 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 मेरे शिव शिव शिव। हरि ओम 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 हरि ओम ओम